तो ये जलवा दुनिया जाने क्या है ये जलवा। दुनिया के लोग जलवे के महत्व को जानते होंगे, महात्मा अगर जानता है तो केवल वो सत्संग जानता है, वो जानता है तो केवल यजन जानता है, वो जानता है तो जीवन में केवल भजन जानता है और कुछ नहीं जानता है। यजन भजन पूजन के अलावा साधु को क्या लेना देना, क्या दुनिया का जलवा होता है। और ये भौतिक साधन जो हम लोगों के साथ चलते हैं, ये सब तुम्हारी देन है, हमारी उपलब्धि नहीं है कुछ भी। ये तो तुमने ही उपलब्ध कराए सब। कहे महाराज आपने आशीर्वाद दिया, मेरा काम इतना बढ़िया बन गया कि आज हमारे घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, एक गाड़ी हम आपको भेंट कर रहे हैं। बताओ भाई, ये गाड़ी तुमने दे दी, लेकिन हमारा जलवा गाड़ी से नहीं है, हमारा जलवा दाढ़ी से। बोलो है कि नहीं? ये हमारा जलवा है, ये दाढ़ी, ये हमारी शोभा है। बोलो है कि नहीं है ये शोभा? ये तो संसार की उपलब्धियां संसार वालों के द्वारा मिली हैं, लेकिन ये जो भेष हमें मिला है, जिसे दाढ़ी कहते हैं, जो भेष मिला है, ये संसार के द्वारा नहीं, सदगुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। यही सबसे बड़ा जलवा है मेरा, जो गुरुदेव के द्वारा मुझे भेष मिला है। इसी भेष पर मैं बार बार अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणार विंदों में नित्य स्तवन करता हूं और उनके इस कृपा को स्वीकार करता हूं और सदा गुरुदेव का वंदन स्तवन करता रहता हूं कि मेरे गुरुदेव ने कृपा की है, तब ये स्थिति आई। आज का दिन भी क्या है? गुरुवार है ना? क्यों गुरुवार ही है? देखो अपने आप गुरुवार है तो गुरु की बात याद आ गई। बोलो आ गई गुरु की बात याद कि नहीं? और सत्संग की बात, सत्संग सुनने के लिए आपको माध्यम बनाना पड़ेगा। किसको? गुरु को। किसे माध्यम बनाना पड़ेगा? गुरु को। बिना गुरु के सत्संग सुन ही नहीं सकते हो, बिना गुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता है। भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। बोलो पड़ी कि नहीं आवश्यकता? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई या आई। अच्छा भाई, ये विद्या आई, भगवान के पास विद्या तो पहले ही से थी कि नहीं थी? वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन विद्या के द्वारा हम धन्य तब होंगे, विद्या के द्वारा जीव धन्य तब होगा मनमुखीपन से नहीं। जब तक वो गुरुमुखी नहीं हो जाएगा तब तक विद्या उस पर कृपा करने वाली नहीं है। मनमुखी नहीं, गुरुमुखी बनो। गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? बोलो। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, उसे सुन लो। भगवान ने वशिष्ठ जी महाराज को शास्त्र गुरु बनाया और विश्वामित्र जी को शस्त्र गुरु बनाया और वामदेव जी को दीक्षा गुरु बनाया। वामदेव ऋषि हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, उनको क्या बनाया? दीक्षा गुरु। मंत्र, दीक्षा मंत्र वामदेव जी से लिया। वशिष्ठ जी तो कुल पुरोहित हैं और शिक्षा गुरु भी हैं, कुल गुरु भी हैं और शिक्षा गुरु भी हैं। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज कुल गुरु की परंपरा से जुड़े हैं। तो शिक्षा गुरु हुए श्री वशिष्ठ जी, दीक्षा गुरु हुए श्री वामदेव जी और शस्त्र गुरु हुए विश्वामित्र जी।
विश्वामित्र जी महाराज को जब भगवान मिल गए, देखो वशिष्ठ जी को भगवान मिले यज्ञ के माध्यम से। बोलो किसके माध्यम से मिले? वशिष्ठ जी को यज्ञ के माध्यम से प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के प्रकट हुए, तो प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, इसका मतलब है कि यज्ञ माध्यम बन गया। और इस बात का स्पष्टीकरण दिया है श्री अग्निदेव ने कि आज दशरथ तुम्हें जो हविष्यान मिल रहा है, ये हविष्यान ही भगवान है। ये हविष्यान क्या है? भगवान है। लेकिन ये किसके प्रभाव से मिला है? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिध तुम्हारा। तो बोलो भाई, अग्निदेव भी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी की कृपा से ये सब संभव हो रहा है, वशिष्ठ जी की कृपा से। अच्छा भाई, वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से भगवान मिल गए, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं यज्ञ की कृपा से भगवान मिल गए, यज्ञ की कृपा से। विश्वामित्र जी को भी यज्ञ के माध्यम से भगवान मिले। विश्वामित्र जी को किस माध्यम से मिले? जल्दी बोलो। यज्ञ के माध्यम से मिले। यज्ञ विफल हो रहा था, यज्ञ को सफल करने के लिए प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। भगवान का अवतार अयोध्या में हो गया है। यज्ञ जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मुझे, मेरा यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। यज्ञ के प्रभाव से वशिष्ठ जी को भगवान मिले, लेकिन भगवान ने गुरु बनाया, शिक्षा गुरु बनाया। सब कुछ होने के बाद भी शिक्षा गुरु बनाया है तो वशिष्ठ जी को बनाया। शास्त्र गुरु, शस्त्र गुरु बनाया है श्री विश्वामित्र जी महाराज को। विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि ये भगवान हैं। तब ऋष निज नाथें जिये चीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी। जानते हैं कि ये भगवान हैं, लेकिन विद्या निधि हैं। बोलो है ना विद्या निधि, लेकिन विद्या दीनी। तो बोलो परंपरा है कि नहीं, कि सब कुछ होने के बाद भी गुरुमुखी होना चाहिए। आपके पास कुछ भी हो, सब कुछ हो, सर्व गुण संपन्न आप हो, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बोलो जुड़ना पड़ेगा कि नहीं? मैं कहता हूं कि ज्ञानी का सम्मान होता है, ज्ञानी का सम्मान होता है, लेकिन बाप अगर ज्ञानी नहीं है, बेटा ज्ञानी है और ज्ञानी का सम्मान होता है, तो ईमानदारी से बताओ, परंपरा यही है कि चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाओ और बाप चाहे जितना बड़ा अज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी पुत्र को अज्ञानी बाप का सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो जल्दी। क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है और यही शास्त्र का नियम है, निर्वाह करना ही पड़ेगा। ये ज्ञान का अभिमान मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना कान खोल करके, कि विद्या निधि को विद्या दीनी, तब ऋष निज नाथें जिये चीनी। एक और बात बताएं, विश्वामित्र जी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते क्या हैं? प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मैं समझ रहा हूं कि ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म है, फिर आपको ये ब्रह्म कैसे मिला? कहा ये तो महाराज श्री दशरथ की कृपा है कि उन्होंने मुझे दे दिया। मोहिनी पिता तजेऊ भगवाना, मेरे कारण महाराज दशरथ ने आज ब्रह्म को मुझे दे दिया, मेरे लिए दिया। इसका मतलब है कि धन्य है महाराज श्री दशरथ, तुम्हें भगवान भी मिल गया। लेकिन रघुकुल की परंपरा, सूरकुल की परंपरा यह है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। संपत्ति दुनिया दे सकती है, लेकिन भगवान किसी को मिल जाए तो कौन दे सकता है? लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, तुम्हें भगवान मिल गया, लेकिन तुमने आज भगवान को भी दे दिया, क्योंकि मांगने वाले कभी मना सुन के
नहीं गए, ये वो दरवाजा है